वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग भिवानी के अंदर। और मैं आप लोगों के साथ हूं अशोक पडेसरा, पीजीटी बायो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरोई से। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यूअस करेंगे नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के अंदर, इसलिए आज हम एक दो टॉपिक एक साथ लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये दोनों चीजें एक साथ में आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बेटा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो होता कहां पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसलिए आपको अच्छे से समझ आ पाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहां पे कौन सी सेल्स लोकेटेड हैं, कौन सी सेल किस सेल में चेंज होती है, और पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का जो होता है वो किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। इसलिए दोनों चीजें मैं एक साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है। तो बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम लोगों ने टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिस है, हर टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में से ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू मेनी लोब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनको क्या बोला जाता था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के अंदर बेटा इस तरह से क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इनका नंबर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 200 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस में होते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, जैसे ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है तो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में बेटा हाईली क्वाइल्ड इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल में लोकेटेड है उनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो नंबर है बेटा वो 1 2 3 होता है। 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको लोकेशन पता लग गई कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां लोकेटेड है, इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस प्लूरल है, दोनों टेस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो टेस्टिस, सिंगल की बात करेंगे तो टेस्टिस। तो कहां पे लोकेटेड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? Tubules, because these are narrow tube-like structures. That's why these are called as tubules. They are located inside testicular lobules, and testicular lobules are present inside the testis. It means seminiferous tubules are located inside the testis. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता क्या है, तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले बताया था कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन किस में होता है, टेस्टिस के अंदर। अब सर बता रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लोकेटेड कहां पे है, इनसाइड टेस्टिस। इसलिए स्पर्म फॉर्मेशन तो अब भी कहां पे हो रहा है, टेस्टिस के अंदर ही हो रहा है। लेकिन टेस्टिस के किस पार्ट में, टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बार यहां पे इस डायग्राम को आप लोग देखेंगे तो यहां पे बेटा मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। आप लोग कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि ये गोल क्यों दिखाई दे रहे हैं, जबकि सर ने बताया तो क्वाइड है, ट्यूब लाइक है। तो बेटा अगर मैं कितना सा पार्ट किसी ट्यूब का काटूं, एक छोटा सा पार्ट अगर किसी ट्यूब का काटता हूं, उसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूं, तो वो ट्यूब जो है वो इस तरह से राउंड ही दिखाई देगी हमें। और ये इसका बेटा बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन। ये इसका ल्यूमन हो गया, किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाफ बना रखा है, बाकी हमने सेक्शन कट किया तो वो कट गया। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां भी हो सकता है।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये माने, दूसरा हम ये माने और तीसरा यहां कहीं पे लोकेटेड है मान लीजिए, तो इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बेटा कुछ स्पेस है, ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, मींस इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच, उनके बीच में जो जगह है, यहां पे ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यहां दूसरा, ये तीसरा, तो ये जो जगह है यहां पे जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लीडिंग सेल, या इनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। हार्मोनल कंट्रोल जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें अपन ने पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर हार्मोन एक्ट करता है, कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, जो फिर लीडिंग सेल उस हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में क्या सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है बेटा, लीडिंग सेल से या इंटरस्टिशियल सेल से। और लीडिंग सेल की लोकेशन भी पूछी जाती है, कहां लोकेटेड है, इन बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, दो या दो से ज्यादा जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच में जो जगह खाली रह गई, वहां पे जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं लीडिंग सेल। और क्योंकि ये खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, तो यहाँ पे ये सेल्स, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, तो उस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बेटा जो इनर लाइनिंग है, ये वाली इसकी इनर लाइनिंग है। अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो लेमिनेशन है हम ये कह दें, या जो कवरिंग है या जो थिन लेयर है, वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की, और इसको हम क्या बोलेंगे, लाइनिंग। तो ये लाइनिंग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की किससे बनी हुई है, दो टाइप की सेल है बेटा इसके अंदर। एक तो ये वाली सेल जो क्यूबाइडल दिखाई दे रही है आपको, और जिनका नंबर जो है वो क्या है, ज्यादा है। These cells are called as स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, क्योंकि आगे जाके इन्हीं सेल से क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, माइटोसिस होके ये मल्टीप्लाई करेंगी। स्टेम सेल है ये, हमें पता है स्टेम सेल जो होती है वो बेटा प्लूरोपोटेंट सेल होती है, या वो प्लूरिपोटेंट सेल हम उनको क्यों कहते हैं, प्लूरी मीन्स मैनी, पोटेंट मीन्स पोटेंशियल या एबिलिटी। तो स्टेम सेल जो है उनके अंदर एबिलिटी है क्या प्रोड्यूस करने की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करने की। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंट और टोटीपोटेंट भी हम इनको कह देते हैं। टोटी मीन्स टोटल, पोटेंट मीन्स पोटेंशियल। इट मीन्स इन सेल्स में सभी टाइप की सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी है, इसलिए इनको स्टेम सेल कहेंगे। और क्योंकि इन स्टेम सेल से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, इसलिए इनको स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल हम बोले। दूसरी टाइप की सेल बेटा जिनका नंबर कम है और जो रेगुलर इंटरवल पे इन सेल्स के बीच में है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स के बीच में है, दो सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल। और ये वाली जो सेल है ये बेटा पिलर लाइक दिखाई देंगी या इलोंगेटेड होती हैं, साइज में बड़ी भी होंगी, किसकी बजाय, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल की बजाय। इन सेल्स को हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल और नर्स सेल्स। तो दो टाइप की सेल हो गई, किसके अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर जो लाइनिंग है उसमें दो टाइप की सेल हैं, एक स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल और दूसरी जो है वो क्या है, लार्जर, दैट दोज आर नर्स सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का ही दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम नर्स सेल क्यों है, बेटा ये सेल जो है ये स्पर्मेटोगोनिया को और स्पर्मेटोजोआ को जो बनेंगे उनको क्या प्रोवाइड करवाएंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगी। इन स्पर्मेटोगोनिया को ही नरिशमेंट ये प्रोवाइड करवाती है, गैसेस का एक्सचेंज हो गया, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सब इन स्पर्मेटोगोनिया को कौन सप्लाई करती है, ये सर्टोली सेल ही सप्लाई करती है। दैट्स व्हाई
दे आर कॉल्ड नर्स सेल। नर्स का काम क्या होता है? केयर करना, पेशेंट को खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना। तो ये सर्टोली सेल इन स्पर्मेटोगोनिया के लिए नर्स जैसा ही काम कर रही है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज नर्स सेल और सर्टोली सेल। तो ये तो होगी लाइनिंग की बात। अब अगर इसके इंटीरियर के अंदर अगर हाँ हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, तो बेटा ये जो है स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल ये माइटोसिस करेंगी, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी और नई सेल प्रोड्यूस करेंगी। दोज न्यू सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि ये सेल स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से बनी है, इसलिए इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और किससे बनी? माइटोसिस से। स्पर्मेटोगोनिया फिर डिवाइड करेगी और डिवाइड करके क्या बनाएगी? माइटोसिस से ही डिवाइड करेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके क्या बनाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके क्या बनाएगी? स्पर्मेटिड। और अल्टीमेटली ये जो स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अपनी फॉर्म चेंज करेगी ये सेल, स्पर्मेटिड सेल, और ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बना लेगी? स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ फिर अपने हेड को अम्बेड करेंगे, धसेंगे या अपने सर को घुसा देंगे किसके अंदर? सर्टोली सेल में। क्या करने के लिए? वहां पे कंटिन्यूअसली या फर्दर डेवलप होने के लिए और यहां से नरिशमेंट एक्वायर करने के लिए या नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये प्रोसेस सारा कहां पे होगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। यहां पे मैंने एक और डायग्राम आपके लिए बनाया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। ये जो डायग्राम है इसको अगर आप देखो तो बेटा ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग हो गई, जो हमने यहां पे बता रखा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की ये वाली लाइनिंग है, ये जो है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग हो गई। ये बेटा पेरिटोनियम है जिसने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। ये पेरिटोनियम है, यहाँ पे ये ब्लड की सप्लाई है, कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स हम कहें, जो कि यहाँ पे ब्लड को सप्लाई करेंगी। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का हमने ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम, ये बेटा इतने पार्ट को अगर हम क्या करें, उसको मैग्नीफाई करें इतने पार्ट को, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमने इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का एक छोटा पोर्शन मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया। आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का यही डायग्राम दिया हुआ है। तो बेटा ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, जिसको अपन पेरिटोनियम कह दें। ये इसकी इनर लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग हो गई। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दो टाइप की सेल प्रेजेंट है बेटा। एक तो ये वाली सेल जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनियम। और दूसरी इस टाइप की सेल प्रेजेंट है जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? दोज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल। जैसा कि यहाँ था सेम वैसा यहाँ पे है। अब आगे जाके क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया जो है उन्होंने बेटा माइटोसिस से क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये वाली सेल बन गई किससे? इस स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसने फिर क्या किया? उसने फर्दर डिवीजन किया। माइटोसिस नहीं बल्कि यहाँ पे आपकी बार क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बनाएगी या डिवाइड करके क्या बनाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगी और क्या बनाएगी? स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये जो सेल है स्पर्मेटिड, इसका शेप स्पर्म जैसा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इस सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। इसमें स्पर्मेटिड में। और उसके बाद ये स्पर्मेटिड जो है ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? ट्रांस मींस चेंज, फॉर्म मतलब अपना आकार या अपना रूप चेंज करेगी। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगी किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। स्पर्मेटोजोआ न्यू स्पर्म बनते रहेंगे और वो स्पर्म कुछ टाइम के लिए अपने हेड को एम्बेड करेंगे किसमें? सर्टोली सेल के अंदर, जब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होता। और जब डेवलपमेंट हो जाएगा स्पर्म का, तो बेटा वो स्पर्मेटोजोआ डेवलप होने के बाद सर्टोली सेल से बाहर आएंगे, रिलीज होंगे और बाहर कहां पे आ जाएंगे? ये जो खाली ल्यूमन है किसका? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, इसमें रिलीज होके इसके अंदर आएंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सर्टोली सेल से स्पर्म्स का रिलीज होके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटिड का
स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना या स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। जबकि सर्टोली सेल से रिलीज होकर ल्यूमन में आने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशन। ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे दोबारा से। आपको सेमीफिलस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। कई बार डायग्राम अकेला पूछ लिया जाता है, कई बार डायग्राम बना हुआ आता है, इसकी लेबलिंग पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, लेबलिंग पता होनी चाहिए, डायग्राम पता होनी चाहिए। तो ये सेमीफिलस ट्यूब्यूल के बारे में था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? इसी चीज से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो हो रहा है उसी चीज को अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट, ये जो अपन टॉपिक अब डिस्कस करेंगे उसमें। तो देखो उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हमें पता है डेफिनेशन से ही पता लग रहा है बेटा। स्पर्मेटो मींस क्या हो गया? स्पर्म। जन मींस क्या हो गया? जनरेट। एंड सिस मींस प्रोसेस। इसका मतलब स्पर्म्स को जनरेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटो